हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे धैर्य वैसे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। बस शाम के बज रहे हैं 5 और आज है संडे। बस यहाँ पे मेरे सहरा चाय बन गई है और मैंने झाड़ू वगैरह मतलब जो शाम के झाड़ू वगैरह होते हैं वो मैंने लगा दिया है। और बस यहाँ पर आज संडे था तो सोचा कि आज थोड़ा घूमने का थोड़ा प्लान था। बस पर बरसात की वजह से थोड़ा कैंसिल करना पड़ा क्योंकि तो बरसात थोड़ी आ ही रही थी, रिमझिम थोड़ी बरस रही थी। तो वैसे तो धैर्य को लेकर हमें गार्डन जाना था, तो हमने सोचा कि थोड़ा संडे के दिन वो उसके पापा वगैरह फ्री रहते हैं, आज वो उनकी छुट्टी रहती है, इसीलिए मतलब थोड़ा जाने का प्लान था कि चलो संडे के दिन थोड़ा सा घूम के आए। उस बहाने धैर्य को भी थोड़ा सा मतलब अच्छा लगेगा क्योंकि उसकी भी मतलब अभी स्कूल ट्यूशन वगैरह रहती है तो वो भी फ्री नहीं रहता और उसके पापा भी फ्री नहीं रहते हैं, वही सुबह से और शाम को आना। तो इसी भी संडे में जो रहता है तो एक प्रकार का मतलब फैमिली जो टाइम रहता है, थोड़ा सा हम लोग एक साथ ये वो बोलते हैं बस एक साथ थोड़ा टाइम बिता सके क्योंकि हर मतलब रोज़ कुछ ना कुछ रहता ही है कि सुबह धैर्य स्कूल जाए फिर आए ट्यूशन थोड़ा जाए और उसके पापा भी मतलब सुबह जाते हैं तो शाम को ही आते हैं। तो बस इस बीच में मतलब थोड़ा जो फैमिली का जो टाइम रहता है वो नहीं हो पाता है, या तो फिर सुबह टाइम मिलता है या तो फिर रात को। बस वहीं पे मतलब बच्चे को भी थोड़ा सा वही मतलब उसको ऐसा रहता है कि मैं पापा के साथ खेलूँ वगैरह। तो वही मतलब इसके पापा संडे को उसको फुल टाइम देते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसके साथ मस्ती करते हैं और मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाता है उनके साथ टाइम बिताने का। तो वहीं पे आज संडे था तो आज थोड़ा सा इन्जॉयमेंट का ही लग रहा था क्योंकि इसके पापा थे, धैर्य थे, बहुत मस्ती का वगैरह कर रहे थे। ये मतलब कैसा था ना कि एक फैमिली टाइम रहता है ना तो उसमें वो मोमेंट ही अलग ही रहती है। और मतलब पर बस वही हम लोग घूमने जा रहे थे मतलब गार्डन वगैरह, धैर्य को सोचा कि लेके जाएं तो पर ही बरसात की वजह से थोड़ा मूड ऑफ हो गया था धैर्य का भी और मेरा भी थोड़ा सा। पर धैर्य थोड़ा रूठा हुआ था तो उसके पापा बस उसको कब से मनाने में लगे थे कि धैर्य मान जाए, पर धैर्य है वो नहीं मानता है जल्दी, थोड़ा सा ज़िद्दी है वो। बस उसको वो कोई चीज़ पकड़ ले तो उसे छोड़ता नहीं है वो। तो उसको पहले से ही बोल के रखा था कि मतलब आज संडे है तो तुझे मैं गार्डन लेके जाऊंगा। उसके पापा ने इसको प्रॉमिस किया था पर बरसात की वजह से थोड़ा सा ये हो गया है, उसका मूड ऑफ हो गया कि उसके पापा ने मना किया कि मतलब बरसात में कैसा है वो बाहर जाए और उसे मतलब जल्दी सर्दी वगैरह जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है। पर मैंने भी वही सोचा था कि जाएंगे तो अब मतलब थोड़ा सा एक हफ्ते में थोड़ा सा संडे ही रहता है कि कहीं घूमने बाहर निकले। वैसे मैं बाहर जल्दी निकलती नहीं हूँ इसीलिए, पर चलो जाने दो थोड़ा बहुत तो होता है। यही देखो मतलब कब से लगी है उसको मनाने पर वो मान ही नहीं रहा है कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। और वो मतलब ऐसा है ना, उसका नाम भी धैर्य है, वो थोड़ी धीरज रखता भी नहीं है, उसका वो थोड़ा अलग है, उसके विरुद्ध ही रहता है वो। धीर नहीं है उसको, थोड़ा धैर्य नहीं है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा घाई कोई भी चीज़ की रहती है। वो अगर कोई चीज़ पकड़ ले उसे जल्दी छोड़ता नहीं है। तो मैं उसके पापा को वही समझा रही थी और मतलब धैर्य को भी यही कि मना रही थी कि अभी अगर बरसात रुक जाएगा तो हम लोग गार्डन चलेंगे। तो उसके पापा पहले तो मना कर रहे थे नहीं, फिर मैंने बोला नहीं ऐसे मतलब थोड़ा सा झूठ मूठ का आप बोल दो ताकि वो मान जाए। तो वो नहीं मान रहा था कि मुझे बस आज जाना है तो जाना है, मेरे सभी फ्रेंड वगैरह भी सब संडे के दिन घूमने जाते हैं तो मुझे भी जाना है, गार्डन जाना है, मुझे भी मतलब वो क्या बोलते हैं झूले वगैरह में झूलना है वगैरह राइड्स वगैरह में बैठना है। तो उसके पापा ने भी वही बोला कि हाँ ठीक है अगर आपको जाना है तो ठीक है, पर अभी बरसात आ रही है ना बेटा, आपको जल्दी सर्दी जुकाम वगैरह जल्दी हो जाता है आपको, फिर स्कूल वगैरह भी है उसमें, फिर अगर आप बीमार पड़ो तो फिर थोड़ा सा आपकी स्कूल भी गिर जाएंगे, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहेंगी। तो उसको वही समझा रहे पर वो नहीं समझता जल्दी, उसी के लिए मैं उसको थोड़ा सा मना रही थी। और वैसे बच्चों को कैसे है थोड़ा प्यार वगैरह से थोड़ा सा मनाओ तो थोड़ा अच्छा रहता है, बाकी गुस्से वगैरह से आप उनको मनाओ तो थोड़ा वो अलग ही जाते हैं। वैसे मैं उसको थोड़ा प्यार से ही मनाती हूँ क्योंकि उसका थोड़ा ये है गुस्से वाला है वो थोड़ा सा, पर उसका अभी मतलब कम ही हो गया है। वैसे वो हर मेरी बात जल्दी ही मान लेता है और उसके पापा को अगर ऐसा लगता है तो उसके पापा थोड़े गुस्से करते हैं क्योंकि थोड़ा कंट्रोल रहता है बच्चों में।
और बस मैंने मतलब कैसा है कि उस पर ज़्यादा ये नहीं करती, क्योंकि वो मेरी बात सुन ही लेता है। उसको अगर मैं प्यार से मनाऊँ ना तो वैसे वो मान जाता है। वो अभी थोड़ा गुस्सा है, फिर बाद में वो थोड़े से मान जाएगा। तो मैं बस वही उसके पापा को बोल रही थी कि आप टेंशन मत लो, वो थोड़ी देर के बाद खुद ब खुद मान जाएगा। बस यहीं पे मेरा मतलब काम, कपड़े जो सूख रहे थे मैंने बोली ले लूँ। कपड़े वपड़े जो मतलब ज़्यादा थोड़े बहुत गीले थे और थोड़े बहुत सूखे हुए थे, तो बस वही मैंने बोली बाहर अगर रहेंगे तो बहुत ज़्यादा ही गीले हो जाएंगे। जैसे बहुत ज़्यादा तो बरसात नहीं हो रही थी, पर थोड़ी चालू ही थी। इसी कारण से हमारा जाना भी कैंसिल हो गया कि इसके पापा बोले अगर ज़्यादा आ जाएगा तो फिर पानी देरिया मेरा भाई तू मेरा यार है देरिया आयो ना गाय जा जे ले वो ले ले देरिया चल बिटू जा देरिया वो मोना को दे दे। हाँ पसीना मत जाओ आओ चल से पापा जा जल्दी ले देरिया जा मेरा जी बोल जी ये हो रहा है बाबा तुम कौन है वो तो जा जल्दी आओ तैयार था फटाफट चलो जा बोला बोला नहीं बोला। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ तो ऊपर मार थोड़ा ही दो नीचे का ये ऑटो में बाहर अरे ना नीचे कहीं तो आना नीचे ना जा नहीं वाला का जा ना एनु बाल कपाया नहीं आती नहीं अरे टीचर काल बोलते तो પછી इधर मार दो बोला बोला दे जाओगा वो तू अमेजिंग बोलो यार यार नाम नहीं हो। बस है धैर्य को मतलब थोड़ा जो होमवर्क उसका बाकी था, मैंने होमवर्क वगैरह उसका करा दिया था। तो उसके टाइम टेबल के अनुसार मैंने उसके बैग वगैरह भर दी थी। कल स्कूल थी इसीलिए उसका रात को ही मैं उसका पूरा बैग वगैरह कंप्लीट भर के रख देती हूँ। और जो उसने अभी होमवर्क वगैरह करता ना तो वैसे वही मैं कबर्ड वगैरह में भर के रख रही हूँ। वही आधा काम मैं रात को थोड़ा बहुत करके रख देती हूँ। और जो मुझसे सब्जी वगैरह जैसे हो गया, धैर्य के बैग्स वगैरह कंप्लीट करके रख देती हूँ। उसके सुबह टिफ़िन वगैरह क्या बनाने का रात को ही डिसाइड करके मतलब थोड़ा बहुत तैयारी करके रख देती हूँ। और सुबह भी जो हमें टिफ़िन वगैरह को सबकी करनी रहती है, मतलब सब्जी वगैरह जैसे कुछ काट के रखना पड़ता है, तो बस वैसे ही मैं रख देती। थोड़ा सा सुबह में फ्री रहता है तो वही मैं धैर्य के बुक्स वगैरह जो टाइम टेबल रहता है वो मैं कंप्लीट मतलब उसको होमवर्क करा के भर ही देती हूँ। और यहाँ पर बस मैं अपने कपड़े वगैरह जो शाम के थे वो बस मैं वही घड़ी करके रख रही हूँ। वैसे तो मैं वहाँ बड़ी मम्मी के इधर जाने वाली थी पर नहीं जा पाई, क्योंकि वहाँ इसके पापा बोले गार्डन में जाएंगे सब हम तीनों भी, पर नहीं जा पाए। तो मुझे था कि मैं बड़ी मम्मी मेरी जो मम्मी जी है उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे उनके घर पूछने ही जाना था, पर मैं नहीं जा पाई इनकी वजह। वैसे वो बाजू की सोसाइटी में ही रहते हैं तो पर मैंने बोली नहीं जा पाऊँगी क्योंकि अभी ये घर पे है, तो मैं बाद में फिर अगर मुझे टाइम मिलेगा तब मैं चली जाऊँगी, अभी मैं नहीं जाती। तो बस वहीं पे मैंने अपने मतलब जो कपड़े वगैरह हैं मैंने ठीक से घड़ी करके जो थोड़े से गीले थे तो वो मैंने थोड़े साइड में रख दिए हैं। और जो थोड़े सूखे से कपड़े हैं वो मैंने मतलब घड़ी करके रख दिया है। और कैसा है ना कि बरसात की वजह से मतलब जल्दी होता ही नहीं है, सूखते ही नहीं है कपड़े। और यहाँ पर धैर्य मुझे डिस्टर्ब कराने आ गया है कि मतलब मम्मी लाड जो बच्चों का लाड वगैरह करते हैं वो आ ही जाते हैं मेरे पास। मैं कोई सा भी काम करते रहो ना बस वो आ ही जाता है थोड़ा सा, पर अच्छा लगता है मुझे उसके साथ थोड़ा टाइम ये बिताना। और यहाँ पर बस मेरे कपड़े हो गए थे घड़ी, मैंने यहाँ पे जो कपड़े व्यवस्थित रख दिए थे जहाँ पर जो रखना था उनको, कपड़े ड्रॉर वगैरह में जहाँ जिसके कपड़े जो है, तो क्या सुबह आसानी रहती है कि पता चलता है कि कहाँ पर क्या पड़ा है, क्या कौन सी चीज़ कहाँ पे है। मैं तो पहले ही रख देती हूँ ये सब चीज़। और मतलब कैसा था कि एक ये रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, तो आपको सुबह मतलब जो काम रहता है तो उसमें आसानी पड़ती है। जो नहा धोकर सब निकले तो ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पर है, उस चीज़ का एक आसानी हो जाती है आपको। बस यहाँ पर मेरे अभी कपड़े हो गए हैं, ये रख दिया है मैंने। और फिर मुझे अभी थोड़ा खाना बनाने अभी टाइम था तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो जो मैं तोरन वगैरह करती हूँ तो उसमें मैं थोड़ा सा लेके बैठ गई थी, क्योंकि अभी सिलाई का जो काम अभी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। जो सिलाई जो मेरे जो
भैया है जो सिलाई वगैरह का काम देते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने अभी 1 के 2 हफ्ते शायद बाहर गांव में गए हैं, उनके कोई रिश्तेदार वगैरह की शादी है, तो अभी वो आएंगे तब थोड़ा सा सिलाई वगैरह का काम चालू होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो भैया यही थोड़ा सा काम वगैरह है तो यही कर लूँ, क्योंकि बैठे रहना थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं पहले से ही थोड़ा बाहर का काम करके हूँ। तो जैसे सिलाई वगैरह का काम करती थी तब भी मतलब दोपहर में नींद वगैरह नहीं आती थी, तो मैं दोपहर में भी वही सिलाई वगैरह का काम, बस मैं ऐसे तोरण वगैरह जो दिवाली के यूज़ होते हैं वैसे तोरण वगैरह मैं बनाती हूँ। और यहाँ पर बस अब मेरे मतलब धैर्य को भूख लगी थी तो मैंने बस यहाँ पे थोड़ी मैगी बनाई थी, क्योंकि उसके पापा को नहीं थी इच्छा, उनको थोड़ी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो गई थी तो उनको खाने की इच्छा नहीं थी। यहाँ पर धैर्य से भी जिद कर रहा था कि मम्मी मुझे मैगी खाना है, तो यहाँ पे धैर्य की और मेरे लिए मैंने सिर्फ मैगी बनाई थी, क्योंकि दोपहर का भी थोड़ा सा खाना पड़ा हुआ था। तो बस यहीं पे मतलब कैसा था कि खाना उतना बनाओ और फिर वेस्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि सुबह का जो थोड़ा बहुत पड़ा था। और मैं धैर्य के साथ अपनी भी मैगी बना दी थी, क्योंकि चलो मैंने बोले मैं हम दोनों ही हैं तो हम दोनों के लिए मैंने बोली चलो मैगी खा लेती हूँ थोड़ा है। और उसके पापा को तो इच्छा थी नहीं खाने की, तो बस मैंने उनके लिए नहीं बनाया। बस यहाँ पे मेरे खाना पीना हो गया था तो मैं बस वही बर्तन घस के साफ़ करके किचन वगैरह मेरा हो गया था साफ़। और यहाँ पर मतलब थोड़ा हो जाता है जल्दी काम, जैसे घर पे अगर सभी लोग हो ना तो खाना पीना भी जल्दी हो जाता है। और आज तो उसके धैर्य के दादा दादी नहीं थे तो थोड़ा ही जल्दी ही हो गया था, अगर रहते तो वही खाना पीना थोड़ा सा भी चलते ही रहता थोड़ा सा, क्योंकि उसके दादा को थोड़ा लेट खाने की आदत है 9 साढ़े 9 बजे के। और यहाँ पर हम दोनों ही धैर्य और मैं ही थी खाना खाने के आज, तो बस हम दोनों ने यहाँ पर खाना खा लिया था। और उसके पापा को अभी इच्छा नहीं थी, मतलब उनको थोड़ी सी तकलीफ़ थी एसिडिटी की, तो उन्होंने नहीं खाना खाया, उन्होंने मना ही किया। तो बस उन्होंने दवा ले ली थी और वो बस आराम ही कर रहे थे थोड़ा, क्योंकि उनको कैसे थोड़ी सी हार्ट की तकलीफ़ है, इसीलिए वो मतलब उतना ये नहीं कर सकते, उनको थोड़ी चीज़ों में तकलीफ़ होती है। और एसिडिटी वगैरह मतलब खाने पीने में भी थोड़ी सी उनको तकलीफ़ होती है, वो ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं खा सकते। और उन्हें हर महीने के महीने मतलब डॉक्टर के पास चेकअप करने बताने जाना पड़ता है। थोड़ा खाने पीने में भी उन्हें परहेज़ करना पड़ता है ताकि थोड़ी कोई प्रॉब्लम ना आ सके, उस चीज़ का भी ध्यान मैं थोड़ा बहुत रखती हूँ खाने पीने वगैरह में। बस यहाँ काम ख़त्म हो गया है, बस बैठी थी और मेरे प्राणनाथ हो गए हैं। क्यों कर रहा है फिर से कचरा पर? मैंने तुझे चीज दिखाऊं? पर ये ऐसे करते हैं धैर्य, पूरा गंदा करके रखा है। मैं गंदा नहीं करता। हाँ, दिन भर कचरा करने का। नहीं, ये क्या है तो क्यों ये फाड़ फूड़ कर रहे हो? मैं नहीं कर रहा हूँ मम्मी। हाँ, अब भी मैंने ठीक किया था सब। मैं सिर्फ कट कर रहा हूँ। तो पर वो कचरा है तो गिरेगा ना बेटा। मैं ऐसे कट ही कर रहा हूँ। क्या चाहते हो? फेंक दो उसको अब। हाँ, कैंची चलानी आती भी है कि नहीं? आती है। तो पर ऐसी हाँ, लग जाएगा धैर्य, रख दो बेटा। तुमको पहले मैं काट लेता। सुनते ही नहीं, सुनना ही नहीं किसी का। नहीं मैं सुनता हूँ। किसकी सुनते हो आप? मेरी मम्मी की। तो फिर सुन लो ना। हाँ, तो इतना तो करने दो ना। हाँ, तो उतना ख़त्म करके। हाय, बस आज का वीडियो मतलब अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन की बटन है उसे प्रेस करें ताकि मेरे और भी अच्छे वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय। धैर्य, चलो आप भी बोल दो। बाय गाइस, आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए। प्रेस कीजिए। हाँ, प्रेस कीजिए और हमें बहुत सारे स्टार दे। लाइक में चलो बाय बोल दो। बाय बाय फ्रेंड्स। ऐसे कोई